एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को आखिरकार हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और साथ ही टिप्पणी की कि आखिरकार घर के भेदी ने ही लंका ढा दी। साथ ही आदेश दिया कि मौजूदा एसआई भर्ती परीक्षा में 2021 की भर्ती परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। दरअसल राजस्थान के इतिहास में यह भर्ती हमेशा हमारी परीक्षा प्रणाली पर एक कलंक के तौर पर याद रखी जाएगी। इसी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 ने आरपीएससी से पेपर लीक होते देखा, लाखों में पेपर बिकते देखा, परीक्षा में डमी बैठते देखे और इंटरव्यू में जमकर भाई भतीजावाद भी देखा। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष को विपक्ष बनते देखा और विपक्ष को सत्ता में आकर बदलते भी देखा। इसी भर्ती ने देखा और इसी भर्ती ने राजस्थान में सच के लिए युवाओं को खड़े होते देखा, बेरोजगारों की राजधानी में सबसे बड़ी हुंकार देखी, एक सांसद की ललकार देखी और करीब 125 दिनों तक बेरोजगारों का धरना भी देखा। कैबिनेट सब कमेटी का बदलाव देखा, कैबिनेट मंत्री पर दबाव देखा, एसओजी के मुखिया की ईमानदारी से लेकर अदालत में सरकार के बदलते हुए तर्क भी इसी भर्ती परीक्षा ने देखे। इतना सब कुछ देखने के बाद ये भर्ती आखिरकार हम सब के बीच से गई है और इसीलिए आइए ऐसी कलंकित एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को हम श्रद्धांजलि दें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज 5 के प्रहार में चर्चा रद्द एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में अब आगे क्या होगा। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द, हाईकोर्ट का अहम फैसला। पेपर लीक और मिली भगत का खेल हुआ फेल। कोर्ट ने स्पष्ट भर्ती रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनकी बहुत बड़ी संलिप्तता थी। एसआई भर्ती 2021 रद्द होने पर जुबानी जंग। ये पूरा राजस्थान, पूरा देश जानता है ये सत्य की जीत हुई और नौजवानों के संघर्ष की जीत है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल बोले, सच की जीत हुई, संघर्ष की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जनता की आवाज सुनी। कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा। ये पौने 2 साल से पर्ची से बनी सरकार निर्णय कोई ले नहीं सकते और इनका मंत्रिमंडल टुकड़ों में बटा हुआ है। एसआई भर्ती रद्द, आगे क्या होगा? तो हाईकोर्ट ने आखिरकार एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को कलंकित मानते हुए इसे रद्द करने के आदेश दिए हैं और आज इसी पर करेंगे हम चर्चा कि आखिर अब आगे इसमें क्या होगा। क्या सरकार अपील करेगी या फिर जो ये ईमानदारों की बात कही जा रही थी उन ईमानदारों को लेकर के सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, ये तमाम सवाल हैं जिन्हें लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, बड़ा पैनल हमारे साथ है इस वक्त। नीरज जैन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सोलंकी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं जिन्होंने अदालत में अपने तर्कों के माध्यम से पूरी इस भर्ती परीक्षा की पोल खोल करके रख दी। प्रोफेसर पीके दशोरा हमारे साथ हैं, पूर्व सदस्य आरपीएससी के, राजेंद्र त्यागी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी, और साथ ही साथ हमारे साथ में बेरोजगारों के नेता भी जुड़ेंगे। आप सबका बहुत स्वागत है और बहुत अभिनंदन है। सबसे पहले मैं ओपी सोलंकी साहब आपसे, चूंकि आपने एक लंबी पैरवी की इस भर्ती को रद्द करने को लेकर के तर्क दिए, क्या क्या हुआ जरा संक्षेप में हमें थोड़ा सा समझाइए और आखिरकार अदालत ने अपने फैसले में कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही है सर? जी हेमंत जी, एक लंबी लड़ाई के बाद आज ऐसा माना जा सकता है कि न्याय को एहसास किया जा सकता है और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ है और बेरोजगारों के हित में फैसला हुआ है। ये एसआई भर्ती इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस भर्ती में जो थानेदार का जो पद है वो न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, तो ऐसा माना जा सकता है। और आज कोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। आरपीएससी के इंस्टीट्यूशनल फेलियर पे बात की कोर्ट ने। 6 व्यक्तियों की जो मेंबर है उनकी इन्वॉल्वमेंट को माना। आरपीएससी ने जो संस्थागत ढांचे में सुधार के लिए सरकार को निर्देशित किया तथा सेग्रीगेशन और जो भी सरकार के जो लूप और जो पूर्ववर्ती जो रिकमेंडेशन थी उनको सही माना तथा कोर्ट ने वैसा की भट्टाचार्य के फैसले पर एक
प्रकाश में ये भी निर्णय किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। तो सभी बेरोजगारों को मैं आज बधाई देना चाहता हूँ जी। तथा जो भी लोग इसको कैंसिल कराने के लिए थे, ये बहुत ही बड़ा एक हर्ष का विषय है और ऐतिहासिक निर्णय रहा है। जो ईमानदारी से अभ्यर्थी बैठे और कुछ भी कितने ही प्रतिशत रहे हों, उनका भी जिक्र इस फैसले में किया गया कि उनका क्या होना चाहिए। पहली बात तो एक ईमानदारी का कोई परसेंटेज बताया नहीं जा सकता, क्योंकि एसओजी की खुद की ये रिपोर्ट थी कि टेंटेड और अनटेंटेड को हम अभी सेपरेट कर नहीं सकते। तो मैं एक मेरे अनुमान के आधार पे बता सकता हूं कि 10% से ज्यादा इसमें ईमानदार अभ्यर्थी नहीं होंगे। और ईमानदार अभ्यर्थियों के लिए भी ऑनरेबल कोर्ट ने ये व्यवस्थाएं की है कि वो वापिस अपनी मूल सेवा में जा सकते हैं, तथा कोर्ट ने उसके लिए अलग से डायरेक्शन करने के लिए भी सरकार को निर्देशित किया है। कोर्ट ने भी उनके लिए कहा है। तो जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं, जो उसमें मूल सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए कहीं कोई आपत्ति नहीं है। और वैसे भी 2 साल का लियन होता है, तो 2 साल में कभी भी मूल सेवा में वापस लौट सकते हैं। जी। तत्कालीन अध्यक्ष आरपीएससी मेंबर्स पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की और एक संज्ञान भी लिया कि जो ये कार्यप्रणाली है आरपीएससी की, उसे लेकर के कोर्ट की तरफ से इसमें आगे क्या होगा सर। कोर्ट की बड़ी ही तलक टिप्पणी हुई और कोर्ट ने उसको ऑर्डर में भी मेंशन किया है कि एक आईडीएम कोर्ट ने बताया कि घर का भेदी लंका ढाए, और इसको ऑर्डर में भी मेंशन किया है बोल्ड करके। तो कोर्ट का जो 202 पेज का जो निर्णय है, उसमें इसी बात को आरपीएससी के जो इंस्टीट्यूशनल फेलियर और आरपीएससी के जो चेयरमैन और मेंबर्स की जो मिली भगती है, उसको मेंशन किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और अभी भी सरकार और आरपीएससी के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई है। अभी भी इसको है जो जनहित की जैसे लेके, और इसको सुमोटो कोर्ट ने किया है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास इसको आगे रेफर किया है। तो अभी भी इनको है जो इसके ऊपर बड़ी महत्वपूर्ण और है जो बातें होगी जी। और आगे जो इनकी इंस्टीट्यूशनल इनके ढांचे में क्या बदलाव हो सकते हैं, कैसे परीक्षा पद्धति में सुधार होगा जी, इनके ऊपर भी आगे कोर्ट इनको सजेस्ट करेगा। सोलंकी साहब एक छोटी सी और टिप्पणी चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अब सरकार लगातार इसके समर्थन में रही, इसके पक्ष में रही कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। अब सरकार के पास क्या विकल्प है सर, क्या इसमें अपील की जाएगी सिंगल बेंच से डबल बेंच में, और क्या आगे का प्रोसीजर है। बिल्कुल, सरकार को इस पे है जो पहले तो सरकार इस फैसले का है जो चिंतन करेगी, और चिंतन मनन करने के बाद सरकार के पास कानूनी रेमेडी अभी मौजूद है। सरकार इसको डिविजनल बेंच में भी जा सकती है, सरकार चाहे तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। तो ये अब सरकार को देखना है। ऑनरेबल कोर्ट ने तो इसको कंप्लीटली इसको कैंसिल किया है जी। लेकिन सोलंकी साहब ये भी सही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का फैसला और गाइडलाइन है, उसके माध्यम से ये आगे भी कहीं टिकने वाली भर्ती है नहीं। नीरज जैन साहब, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्योंकि सरकार बीजेपी हमेशा चाहती थी कि ये भर्ती यथावत बनी रही, या फिर कुछ लोग कह रहे थे कि आप चाहते तो थे अंतर्मन से कि ये रद्द हो जाए, लेकिन ठीकरा अपने ऊपर नहीं ले जाना चाहते थे कोर्ट ही रद्द कर दे। अब कोर्ट ही रद्द कर दी है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर। देखिए, राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से पेपर लीक में भ्रष्टाचार किया, आरपीएससी के कोई भी पेपर हो, उस पेपर लीक के मामले के अंदर कोई कार्रवाई उस समय तात्कालिक कांग्रेस सरकार ने नहीं की, और सरकार का जो इन्वॉल्वमेंट था वो साफ नजर आ रहा था। और 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से एक स्टैंड रखा कि इसको लेकर के हमने आंदोलन किए, धरने किए, प्रदर्शन किए, और सरकार के आते ही पहले दिन एसआईटी का गठन करके 300 से ज्यादा इस पेपर लीक के जो आरोपी थे उनको पकड़ा। और इस भर्ती के अंदर भी वो अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर लीक में जिनका सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट मिला, ऐसे 58 के आसपास अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। सरकार की मंशा साफ थी, सरकार चाहती थी कि इस भर्ती प्रक्रिया का पूरा पुनरीक्षण हो। सब कमेटी ने पहली रिपोर्ट में यह कहा रद्द की जानी चाहिए। दूसरी कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट पेंडिंग थी। हाईकोर्ट के समक्ष ये कहा गया कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तब तक इसका निर्णय हम करने की स्थिति में नहीं है। तो भर्ती रद्द करना ये हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन राजस्थान के इतिहास में जो काला अध्याय आरपीएससी के माध्यम से जो कांग्रेस सरकार ने लिखा वो अपने आप में बड़ा कुकृत्य जैसा है। मुझे खुशी है नीरज जैन साहब, मुझे खुशी है कि आज आपने सच बोला है, उनका हत्या करने जैसा है। जी, और आज बेरोजगारों का न्याय देने की प्रक्रिया है उसको राजस्थान की भाजपा सरकार, भजनलाल सरकार ने लगातार आगे बढ़ाया। उसी का परिणाम है इस एसआई भर्ती सहित विभिन्न पेपर लीक के आरोपी गिरफ्तार करके राजस्थान सरकार ने
अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध किया है। नीरज जी, मुझे खुशी है आप जैसे प्रवक्ता हैं, कम से कम इस बात को आपने सच्चाई के साथ रखा है कि पहली सब कमेटी कैबिनेट सब कमेटी थी, उसने रद्द करने की बात कही, उसके बाद बदल दिया गया सब कमेटी की दूसरी रिपोर्ट, और आखिरकार ये कहा गया कि अभी इस स्तर पर हम इसे रद्द नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे कि आप अभी इस हाईकोर्ट के सब कमेटी की रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन में है पूरी, अभी तक उसका निर्णय नहीं हुआ है। जी, मैं कह रहा हूं नीरज जी, अब इस हाईकोर्ट के फैसले का आप स्वागत करते हैं या इसके भी आगे आप अपील करेंगे कि ये भर्ती टिकी रहे? देखिए, हाईकोर्ट का निर्णय है, हम उसका सम्मान करते हैं, स्वागत भी करते हैं। निर्णय का पुनरीक्षण करने के बाद ही मैं सम्मान कर रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि स्वागत नहीं करते हैं कि इस प्रकार जिस प्रकार से जैन साहब स्वागत नहीं करते हैं इस हाईकोर्ट के निर्णय का, शब्द डालने की कोशिश कर रहे हैं, माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत नहीं करेंगे, सरकार है स्वागत नहीं करते हैं। इन्वॉल्वमेंट इसमें था कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष। ये भर्ती लीक हुई थी या नहीं हुई थी, अब तो बता दीजिए। हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, अब तो हाईकोर्ट का फैसला आ गया। जैन साहब, ये भर्ती परीक्षा पूरी तरह से कलंकित है कि नहीं है, ये आप तो बता दीजिए। हाईकोर्ट ने कह दिया, अब तो अदालत की मोहर लग गई है। आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं, जैन साहब आपके कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, आज उनका बयान आया और कह रहे हैं 500 से ज्यादा ऐसे फर्जी लोग पास हो गए थे। आप बताइए इसकी निष्पक्षता क्या रही, आप क्यों इसका झंडा लेकर के बैठे हुए हैं? बिल्कुल, हम तो 2023 से लगातार एसआईटी की जांच हो रही है, एफआईआर ये रद्द होनी चाहिए थी, रद्द हो गई। इसमें जो अपराधी हैं स्वागत करते हैं, कर रहे हैं, स्वागत कार्रवाई करते कर रहे हैं। लेकिन विधि का एक न्याय संगत सिद्धांत है क्या? कि अगर 10 दोषी भी छूट जाए और एक निर्दोष का अन्याय हो, तो ऐसी स्थिति में जब तक वो निर्णय नहीं हो तब तक उस निर्णय का इंतजार किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि राजस्थान के हाईकोर्ट के इस निर्णय का हम सम्मान करते हैं, और आने वाले दिनों में आपको इस पर भी फैसला करते हुए राजस्थान की सरकार नजर आएगी कि किस प्रकार से शुचिता का प्रदर्शन राजस्थान सरकार ने किया। अच्छा सुनिए तो जैन साहब, मैं आगे बढ़ूं, सुनिए तो सर, ये पॉलिटिकल बातें तो होती रहेंगी। सर जैन साहब, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इतना सा जरूर जानना चाहता हूं कि आप आज की स्थिति में क्या ये मान रहे हैं कि ये पूरी की पूरी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 कलंकित थी, दूषित थी और ये रद्द होने लायक थी? कलंकित थी। जिस प्रकार से राजस्थान की कलंकित थी कि नहीं थी? न्यायालय द्वारा आज इसी कलंकित भर्ती को बचाने वाले कौन होते हैं? जिस प्रकार से आरपीएससी चेयरमैन से लेकर के उनके सभी सदस्यों पर, और आपकी सफलता क्या कि तत्कालीन आरपीएससी चेयरमैन से पूछताछ तक नहीं कर पाए? इन्वॉल्वमेंट उस समय की सरकार का इन्वॉल्वमेंट। चलिए प्रतीक जी, ठीक है, उस समय प्रतीक जी, आपकी सरकार में ऐसी भर्ती परीक्षा हुई जिसमें हर स्तर पर फर्जीवाड़ा, हर स्तर पर पेपर लीक, और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थी और ये पूरी की पूरी भर्ती रद्द होने लायक थी। एक पेपर लीक नहीं हुआ। हेमंत भाई इनको चुप कराएंगे अब। ठीक है, सुचिता और पारदर्शिता के साथ सारे पेपर्स हुए और अभ्यर्थियों को न्याय मिला और युवाओं को रोजगार देने का काम राजस्थान की भाजपा सरकार ने किया। ठीक है सर। जैन साहब, हेमंत भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज जो माननीय जो हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो स्वागत योग्य है, और उसके अंदर जो प्रमुखता से एक नाम निकल करके आया है वो रामू राम रायका का आया है। और रामू राम रायका की जो नियुक्ति है, पीछे बोलने लगे। अब देखिए हेमंत भाई ये गलत बात है, गलत बात है। जैन साहब, हेमंत भाई 20 सेकंड दे दीजिए, इनकी प्रतिक्रिया हो जाए, उसके बाद हेमंत भाई ये देखिए अपनी बार में बोल लिए, अब बोलने नहीं दे रहे। चिल्लाने के लिए बुलाते हैं कि आप इनको मत बुलाए कीजिए, ऐसे लोगों को चिल्लाने के लिए बुलाते हैं। हेमंत भाई, नीरज जी, बताओ, सुनो तो सही, सुनो तो सही, सुनो पहले, सुनो तो सही, सुनो। हेमंत भाई ये चिल्लाने की अगर डिबेट करानी है तो आप मुझे मत बुलाए कीजिए। नीरज जी, अगर आपको चिल्लाने की नीरज जी प्लीज, मैं आपसे बहुत रिस्पेक्टली गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज आप 20 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद डिबेट ओपन करेंगे प्लीज। नीरज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है नीरज जी? इसलिए भागने के लिए रास्ता देखिए आप, ये देखिए नीरज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं बिल्कुल आपसे गुजारिश कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज आप 20 सेकंड उनको सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास में आ जाऊंगा आपकी बात रखने के लिए। बोलिए प्रतीक जी।
हेमंत भाई, मैंने बताया रामूराम राय का पिछली वसुंधरा जी की सरकार के अंदर उनकी नियुक्ति हुई थी, वो प्रमुख तौर पे, और ये कह रहे थे कि हमने कार्रवाई नहीं की। सितंबर 2023 में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी जिसके अंदर 40 लोगों का नाम था, जिसके अंदर ट्रेनी एसपी भी थे और अधिकारी भी थी, और हमने वो जांच की शुरुआत की थी। इनकी सरकार आने पे इन्होंने क्या किया? सब कमेटी, पहले अभी ये बता रहे थे कि सब कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, लेकिन बाद में ये बोल दिया कि सब कमेटी की तो रिकमेंडेशन ही नहीं है। सरकार बार बार इस भर्ती को बचाने का प्रयास करती रही, क्योंकि रामूराम रायका के साथ में इनके जो प्रेजेंट में आज मंत्री हैं के बिश्नोई जी, उसका नाम है। मैं नाम बता रहा हूं, आप इसकी जांच कराइए। अगर जो इनके मंत्री कह रहे हैं कि 500 से ज्यादा अगर ट्रेनी जो हैं वो फर्जी हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर करके उनको गिरफ्तार कीजिए और पूरी जांच करिए ना। इनके मंत्री इसमें लिप्त हैं, इसलिए सरकार नहीं करा रही थी ये। मैं कह रहा हूं जांच कराइए, क्यों नहीं करा रही जांच? बताइए, जांच नहीं है, बताइए, जांच कराइए ना। किसकी सरकार है? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? सरकार किसकी है? कौन भाग रहा है? सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? कौन करेगा कार्रवाई? किसकी सरकार है? सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? कार्रवाई कीजिए। अगर कोई इन्वॉल्व है तो सरकार को कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए। अगर कोई इन्वॉल्व है तो आपका मंत्री इन्वॉल्व है, नाम लेके बता दिया मैंने, कार्रवाई कीजिए। के बिश्नोई का कई जगह नाम है, जो एसओजी की रिपोर्ट है उसमें नाम है, करवाइए कार्रवाई, करवाइए कार्रवाई। मैंने नाम बता दिया। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मेरे पे केस कर देना, मेरे पे केस कर देना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। आप कार्रवाई करिए, नाम ले दिया मैंने, मैं नाम ले रहा हूं, आप मेरे पे कार्रवाई करवा देना, मुझे गिरफ्तार करवा दीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं मुझ पे कार्रवाई करवा दीजिए ना। मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे पे कार्रवाई करवाइए। मैं चैलेंज देता हूं आपको, आपके मंत्री का नाम है इसमें। आप एसओजी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए, एसओजी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए, आपके मंत्री का नाम है इसमें, रिपोर्ट पर ही कार्रवाई करिए। सोलंकी साहब कुछ कह रहे हैं, सोलंकी साहब को बीच में लाइए। सोलंकी साहब कुछ कह रहे हैं, एक मिनट नीरज जी एक मिनट सोलंकी साहब बोलिए जल्दी से। मैं यहाँ पे प्रदीप सिंह जी और नीरज जैन साहब है, जो दोनों ही सरकारों के, इनके कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस भर्ती को कैंसिल करने का और प्रोसीजर दोनों सरकारों के बीच हुआ, और इनकी जो नियुक्ति है वो कांग्रेस सरकार में ही हुई थी। और मुझे आज भी याद है, एक नकल जो बिल जिसपे है, जो उस पर बहस हुई थी, उस समय आपकी सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अदर जो मिनिस्टर्स और सारी असेंबली मौजूद थी, उसमें भी इस भर्ती के ऊपर सवाल खड़े हुए थे। और कुछ लोगों ने तंज कसे थे, जो उस समय सरकार को समर्थन प्राप्त जो एमएलए थे उनके भी तंज थे उनके। कुछ लोगों ने यह कहा कि हमें वहां चलना चाहिए, वहां से मिट्टी उठानी चाहिए और सब जगह छिड़क देनी चाहिए, जिससे थानेदार उत्पन्न हो। पहली एफआईआर तो कुछ ने ये भी तंज कसे कि क्या उस रात सरस्वती का स्टे हो गया, लेकिन दोनों ही तरफ से रही है ऐसे लोगों की भरमार, जिन्होंने इस भर्ती को बचाने की भरपूर कोशिश की है। ये दोनों ही तरफ है, बीजेपी में भी ऐसे लोग और कांग्रेस में भी है, ये हमें मान के चलना चाहिए। दोनों ही तरफ अच्छे लोग भी हैं, दोनों ही तरफ बेईमान लोग भी हैं जो लगातार इस भर्ती के पक्ष में खड़े रहे। दोनों ही तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दबाव भी बनाया, ये मान के चलना चाहिए। जब हाईकोर्ट ये कह रहा है कि आरपीएससी के 6 सदस्यों का इन्वॉल्वमेंट इस तरह से इस भर्ती परीक्षा को तार-तार करने, इसी का नहीं बाकी भर्ती परीक्षाओं को भी तार-तार करने में रहा है, इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई, लेकिन सरकार के भीतर भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने लगातार इसे बचाने की कोशिश की, और जिन्होंने लगातार इसके पक्ष में, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो विपक्ष में रहते हुए बार बार आरपीएससी मेंबर्स के ऊपर सवाल खड़े करते थे, और जैसे ही सत्ता में आए सबसे पहले डिनर करने जो है आरपीएससी मेंबर के घरों पर देखे गए और फोटो भी डाल रहे थे शान से। कुछ ऐसे भी लोग थे इस भर्ती परीक्षा ने, बहुत देखा मैंने, अभी अंतों में बताया क्या क्या नहीं देखा। हमारे साथ में पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, दशोर साहब भी हमारे साथ में हैं। मैं एक बार आ रहा हूं, त्यागी साहब आपकी एक टिप्पणी देखिए। पुलिस मुख्यालय की तरफ से पहले ही कह दिया था कि यह भर्ती जो है कलंकित है, इसे रद्द किया जाना चाहिए, इस तरह की रिकमेंडेशन सरकार को भेजी गई थी, लेकिन सरकार ने माना नहीं। अब हाईकोर्ट का फैसला कैसे देखते हैं आप? कर दिया गया था, एसओजी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी गई थी। ये तो बाद में शायद सरकार के दबाव में कोई दूसरी एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पेश की गई। मेरा तो ये मानना है कि अब आप देखिए 859 सब इंस्पेक्टर जो राजस्थान पुलिस को मिल रहे थे, जो आज ट्रेनिंग भी कर चुके थे, अब फील्ड में आना था उनको। आज पुलिस के पास कितने पहले थानेदारों की कमी है, फील्ड में काफी सब इंस्पेक्टर की कमी है, प्रमोशन समय से नहीं हो रहे।
यदि वो प्रमोशन अब समय से हुए तभी उनको इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, योग्य सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर फील्ड में मिलेंगे। आप ये देखिए, इसका सबसे बड़ा राजस्थान पुलिस को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि काबिल जो है सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर वो नहीं मिल पा रहे। और रही बात ये जो ट्रेनिंग करी हुई थी, 1 साल इन्होंने ट्रेनिंग पूरी करी, आरपीए में रहे, सब कुछ इन्होंने सब कुछ किया, मगर आज उनका क्या रहा? अब ये भर्ती रद्द होने के बाद ये 0 हो गया। अब ये वापस एग्जाम देने जाएंगे। इसको 2028 में अब नए सब इंस्पेक्टर 2028 में त्यागी जी, हाईकोर्ट का ये फैसला कैसा है? नहीं, बिल्कुल हाईकोर्ट का फैसला तो बिल्कुल सही है, शुरू से ही हाईकोर्ट का। जब आप बताइए, कई लोग अंदर खाने अभी भी मानने को तैयार नहीं, वो अभी भी बेईमानों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे जनता की आंखों में धूल झोंक करके, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। डबल एजी की रिपोर्ट थी, एसओजी की, पीएचक्यू की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की रिपोर्ट जब ये थी कि इसको कैंसिल किया जाए, ये तो पहली रिपोर्ट थी। ये तो बाद में कोई दबाव आया है। तो त्यागी जी, फिर सरकार कैसे पक्ष में खड़ी हो गई जब सबके सब ये कह रहे थे कि रद्द किया जाए? तो फिर कैसे पक्ष में लोग निकल करके आने लगे कि नहीं जी, इसमें तो ईमानदार लोग हैं? और अभी जो नीरज जी जैन साहब कह रहे थे कि ये न्याय का सिद्धांत है कि चाहे 20 बदमाश छूट जाए लेकिन एक जो है वो ईमानदार जो है फंसना नहीं चाहिए। अरे ये भी न्याय का सिद्धांत है कि इस तरह की भर्ती परीक्षाओं में अगर एक भी आदमी के पास पेपर जाता है तो पूरी की पूरी भर्ती परीक्षा कलंकित होती है। इस सिद्धांत को भी देखिए। सही है, बिल्कुल सही है। ये इसी कारण हाईकोर्ट का ये स्पष्ट फैसला आया है। और यहाँ तो आपकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि 500 लोगों के पास जाए। कहां, किस मुंह से देखिए आप इसको? आप कैसे बोल जाते हैं राजनीति में आकर किस तरह की बातें? समझ से बाहर है। दशरथ साहब बोलिए। हाईकोर्ट ने कहा कि 6 सदस्य और आरपीएससी के संस्थागत ढांचे को लेकर के इसकी विफलता का जिक्र किया। हम सब के लिए शर्मनाक है कि हमारी भर्ती परीक्षाओं वाले सेंटर इस तरह से कलंकित हो चुके हैं और लोग उनके पक्ष में खड़े हैं। दशरथ साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाईकोर्ट के निर्णय का हमें सबको स्वागत करना चाहिए। हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान तो करते ही हैं, पर साथ में ही उसको ठीक तरह से पालना हो, इसके बारे में दृढ़ निश्चय हो भी आवश्यक है। राजनीतिक दृष्टि से हम कोई भी विचार रख सकते हैं, किंतु न्याय की दृष्टि से जो उचित है वह, और जो सही है वह, और जो न्यायकारी है वो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, उस निर्णय की कठोरता से पालना हो, यह बहुत आवश्यक है। और कम से कम राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठा जो धूमिल हो गई थी, जहां के माननीय सदस्यों के ऊपर कीचड़ उछला हुआ था, मुंह कालिक से भरे हुए थे, उन्हें मुंह धो करके समाज के सामने आने की हिम्मत करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हम स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उन भ्रष्ट लोगों को अगर हम बचाने की कोशिश करेंगे तो हम आने वाले भविष्य के, देश के और राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की बुनियाद रख रहे हैं। यह बहुत सही है कि परीक्षा कैंसिल हुई है और योग्य व्यक्तियों के लिए हजारों अवसर होंगे। अभी भी जैन साहब कह रहे थे हम इसका निरीक्षण करवाएंगे, क्या हित में है। उनको अभी भी हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं अभी भी इसका निरीक्षण करवाएंगे, कानूनी पहलू देखेंगे, आगे अपील करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं, यह हर एक की अपनी स्वतंत्रता है, वो निरीक्षण करवाए, पर हमें कानून की व्यवस्था पर, कानून की प्रक्रिया पर विश्वास होना चाहिए। जैन साहब, दशरथ जी आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जिस सरकार में पुलिस के मुखिया ये कह दे, पुलिस मुख्यालय ये कह दे कि भर्ती रद्द करो, जिस सरकार में एसआईटी के चीफ ये कह दे कि ये भर्ती कलंकित है, जिस सरकार में जो पहली सब कमेटी की बैठक उसमें ये कह दे कि भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए, भाई फिर बेईमानों के साथ खड़ा होना, ऐसा क्या दबाव आ गया था आपकी सरकार पर? जैन साहब, आप तो पेपर लीक माफिया के खिलाफ थे, उसके पक्ष में कैसे आ गए? हेमंत जी, मुझे लगता है आपको याद नहीं आ रहा, मुझे बहुत याद आ रहा है। राजस्थान में जब 2021 में, ये बिल्कुल 2021 में भर्ती परीक्षा जब सब इंस्पेक्टर की हुई, उसके बाद पहली बार कोई धरना प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए कोई निकले तो इस राजस्थान के भाजपा के कार्यकर्ता हर जिले में, हर प्रदेश में निकले। और उसके बाद में जब बाबूलाल कटारिया को अरेस्ट किया, प्रतीक जी, चोर मचाए शोर, ये कांग्रेस के चोर अब शोर मचा रहे हैं। आज ये बात कर रहे हैं, पूछिए गोविंद सिंह डोटासरा कि किस प्रकार से अपने भाजपा की सरकार होने के बाद पहली बार हुई इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुई। 58 से ज्यादा ट्रेनी ऐसा ही गिरफ्तार हुए,
300 सारे छोड़ दिए, इस सब जमानत पे, सब जमानत पे, सबको जमानत पे छोड़ दिया, सबको जमानत पे छोड़ दिया। अरे आपने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं करवाई, इसलिए जमानत हो गई। आपने पैरवी नहीं करी। से ज्यादा प्रतीक जी ये बात तो सच है कि पूर्व मुख्यमंत्री का पीएसओ, तत्कालीन मुख्यमंत्री का पीएसओ पेपर लेकर के बेटे को देता है, ये बात तो सच है। मुख्यमंत्री का पीएसओ, पूर्व मुख्यमंत्री का पीएसओ, पूर्व मुख्यमंत्री का पीएसओ, उनका बेटा बाबूलाल कटारा का बेटी बाबूलाल कटारा, और किनके नाम है ये हाईकोर्ट का आदेश है, किनके नाम है, किनके नाम है, कौन है संगीता राय का, कौन है जसवंत राठी, कौन है संजय क्षत्रिय, कौन है ये बताइए। हाईकोर्ट के आदेश इनसे पूछताछ तो कर लेते हैं जिन साहब, हाईकोर्ट में जिन साहब इनसे पूछताछ तो कर लेते। वो जेल में डालिए होगा, देर आए दुरुस्त आए ये भी होगा, जेल में डालिए ऐसे डोटा। चलिए बहुत ये आपने बड़ी बात की, देर आए दुरुस्त आए। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। और अब सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, उम्मीद की जानी चाहिए कि एक एक पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। अंत में जाते जाते ईमानदारों की बात लगातार होती रही है। जाहिर सी बात है कुछ तो ईमानदार होंगे जिन्होंने मेहनत करके इस भर्ती को पास किया होगा, उनका क्या होगा इस पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं आप सब ईमानदारों से कि चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन जिंदगी में कभी भी पेपर लीक माफिया के सारे किसी परीक्षा को पास करके थानेदार लगने की या किसी भी भर्ती परीक्षा को पास करने की हिम्मत मत करना। क्योंकि चाहे कांस्टेबल बन जाना 2 स्टार कम लग जाएंगे, लेकिन जिंदगी भर ये सुकून रहेगा कि चाहे कुछ भी हो मैं ईमानदारी से नौकरी कर सकता हूं। वरना अगर किसी बेईमान के सहारे अगर आप पास हुए तो जिंदगी भर आपको ये सालता रहेगा कि आखिरकार ये मैं कब पकड़ा जाऊं, ये दर्द हमेशा रहेगा। मेरे पिताजी कहा करते थे कि पढ़ा लिखा कभी खराब नहीं जाता, यानी कि अगर आपने वाकई पढ़ाई की है तो आप निराश मत होइएगा और एक भर्ती परीक्षा के रद्द होने से जीवन नहीं समाप्त होता। मुझे उम्मीद है कि वो ईमानदार तमाम लोग जो हैं वो दोबारा इस एसआई भर्ती परीक्षा में बैठेंगे, पास होंगे और फिर से अपने कंधे पर ईमानदारी के स्टार लगा करके इज्जत के साथ नौकरी कर पाएंगे।